हेलो गाइस, आई एम अभिनव, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। आज हम बात करेंगे 3 बेस्ट एब एक्सरसाइजेज की, जो आपकी जो एब्स की डेफिनेशन है उसको इम्प्रूव करने में मदद करेगी। प्लस जो आपके जो लव हैंडल्स है या आपका जो बेली फैट है उसको लूज करने में मदद करेगी फास्ट। लेकिन सिर्फ आपका न्यूट्रिशन सही है तब, क्योंकि जब हम बात करते हैं एब्स की या डेफिनेशन की तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है न्यूट्रिशन का। अगर आपका न्यूट्रिशन सही है तभी जो आपकी ऐप ट्रेनिंग है या आपकी जो कार्डियो या कंडीशनिंग जो भी आप कर रहे हो उसके रिजल्ट तभी आएंगे जब आपका न्यूट्रिशन सही होगा तब। देखो यार, इससे पहले हम डिस्कस करना शुरू करें कि हमारी टॉप 3 एक्सरसाइजेज कौन सी है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एप्स रिलेटेड। सबसे पहले जो सेंटर में जो मेन मसल है ना, जो ये बिस्किट से बन रहे हैं, इसको बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। बट ये बिस्किट ऐसे हैं जिसको आप खरीद नहीं सकते ये आपको कमाने पड़ेंगे। तो ये वाली जो मेन बिस्किट से हैं ये है रेक्टस एब्डोमिनस। एंड जो साइड में जो मसल जा रहे हैं ना, जो थोड़ा डायगोनल उसमें है, शेप में है, ये इनको बोलते हैं ओब्लिक्स। इनका फंक्शन होता है कि रोटेशन कराना और रोटेशन को प्रिवेंट करना, रोटेशन एंड एंटी रोटेशन। और जो रेक्टस एब्डोमिनस है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है हमारी स्पाइन को फ्लेक्स करना। सो टॉप 3 एक्सरसाइज में हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है एब टक्स। इसके लिए आपको डिप स्टेशन चाहिए और इसमें सिंपली आपने अपने पेल्विस को पीछे की तरफ लाना है और अपने एब्स को स्क्वीज करना है और साथ साथ अपने हैंड से भी पुश करना है। और अगर बॉडी वेट वर्जन आपके लिए काफी इजी है तो आप इसमें डंबल भी ऐड कर सकते हैं अपनी लेग्स के बीच में। ऐसे ऐसे डंबल फंसा लेना है और सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है और साथ ऊपर आते टाइम अपने एब्स को स्क्वीज करना है। पर इस एक्सरसाइज की खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई डिप स्टेशन नहीं चाहिए या कोई जिम नहीं चाहिए। ऐसे आप दो चेयर्स भी आमने सामने रख के सेम एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। बट यार, जो चेयर्स है वो प्लास्टिक वाली मत रखना, कभी पता चले आप भी टूट गए, उसके बाद घर वालों की चप्पल और पड़ रही है तो ऐसे मत करना। थोड़ी सॉलिड, जो थोड़ी ना सॉलिड चेयर्स हो वो वाली यूज करनी है, ताकि वो चेयर्स टूटे ना और आपकी एक्सरसाइज ढंग से हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना। जो सेकंड एक्सरसाइज है ना वो है वुड चॉपर। अब यार, वुड चॉपर हमारी एक एक्सरसाइज है, वो है हमारे ओब्लिक्स के लिए। अब यार, ओब्लिक्स के ना दो फंक्शन होते हैं मेनली। एक तो होता है रोटेशन, एक होता है एंटी रोटेशन। मतलब एक आपको बॉडी ऐसे रोटेट करना, दूसरा जो ये रोटेशन होती है इसको प्रिवेंट करना। तो इन दोनों ही फंक्शन को हम एक एक्सरसाइज में ट्रेन करेंगे, जो है वुड चॉपर। अब वुड चॉपर ना, देखो, आपने वुड चॉपर अगर जिम में हो तो नॉर्मल केबल के साथ भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप घर पे ट्रेन कर रहे हो तो आपको एक बैंड एंकर करना है ऐसे, तो आप बैंड के साथ लगा सकते हो। इसमें सिंपली आपको बैंड को ऐसे सामने रखना है हाथ के, फिर एक स्टेप आउट, एक स्टेप लेना है आगे की तरफ, देन आपने करना है रोटेट। ठीक है, फिर वापस स्टेप लेना है, एक स्टेप लिया, देन रोटेट। अब ये एक स्टेप हम क्यों ले रहे हैं? जैसे हम एक स्टेप आगे लेते हैं ना, तो हमारे ओब्लिक्स को काम करना पड़ता है रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए। देन उसके बाद हम करते हैं रोटेट। ये तो ये हमारे ओब्लिक्स का फंक्शन है रोटेशन का। सो इन दोनों फंक्शन को हम एक ही एक्सरसाइज में ट्रेन करते हैं। देखो ऐसे ले, एक स्टेप लिया, रोटेट, देन अगेन स्टेप, रोटेट। सो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज, ये हमारे ओब्लिक्स को टारगेट कर रही है। थर्ड एंड फाइनल एक्सरसाइज है वो है बैंड क्रंचेस। अगर आप जिम में हो तो ये सेम एक्सरसाइज आप रोप के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो। जैसे जो हमारी मसल होती है ना, रेक्टस एब्डोमिनस, जो सेंटर में मेन मसल होती है, उसका फंक्शन होता है हमारी जो स्पाइन है उसको ऐसे फ्लेक्स करना। तो ये मेन फंक्शन है हमारी मसल का, रेक्टस एब्डोमिनस का। इसी फंक्शन को हम ट्रेन कर सकते हैं बहुत इफेक्टिवली इस बैंड के साथ, या अगर आप जिम में हो तो रोप के साथ। देखो, सिंपली आपने ऐसे पकड़ना है और जो रोप है या बैंड है वो आपके बैकवर्ड फेस करना चाहिए, सामने की तरफ नहीं, बैकवर्ड। आपने ये सिंपल ये वाली पोजीशन बनानी है, देन सिंपल आपने क्रंचेस परफॉर्म करने हैं। ये ऐसे, ऐसे साइड से। तो ये वाली एक्सरसाइज है, ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारे जो एब्स का जो फंक्शन है उसको परफेक्टली ट्रेन करती है, इसलिए हम इसको अपनी थर्ड एक्सरसाइज में पिक करेंगे। सो ये थी टॉप 3 एब एक्सरसाइजेस। अगर आप मेरे से पूछोगे हमने अपने एब्स को कितनी बार ट्रेन करना है, तो मैं कहूँगा 4 to 5 टाइम्स, 10 to 15 मिनट्स के लिए एक बार में। सो इतनी देर आपको अपने एब्स को ट्रेन करना है, साथ साथ आपने अपने न्यूट्रिशन को भी सही रखना है। फिर ओवर टाइम आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपकी जो एब्स की डेफिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो।